आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 73% पानी है और सूखे फलों में 28% पानी है, तो 60 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ताज़ा फलों में 73% पानी है और सूखे फलों में 28% पानी है। अब दोस्तों यहाँ पे ताज़ा फलों की बात करें या सूखे फलों की बात करें, इन दोनों ही तरह के फलों में दो ही तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो पानी होता है जो हमें यहाँ पे दिया गया है, और एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम इनका ठोस पदार्थ का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ताज़ा फलों में 73% तो पानी है, तो उसमें ठोस पदार्थ कितना होगा, 100 में से 73 को घटा लेंगे तो 27% होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ताज़ा फलों के नीचे 27 लिख दूंगा। और देखिए सूखे फलों में कितना पानी है, 28% पानी है, तो 100 में से 28 को घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे सूखे फलों में 72% ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें अनुपात में लिख लेना है। एक अनुपात तो हमने ये निकाल लिया, और एक हमें इनके वजन का अनुपात लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वजन हमें दिया गया है कि यहाँ पे ताज़ा फल कितने हैं, 60 किलोग्राम है। तो यहाँ पे ताज़ा फलों के नीचे मैं 60 लिख दूंगा, और सूखे फल हमें पता लगाने हैं कि कितने प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे सूखे फलों के नीचे यहाँ पे हम x मान लेंगे कि x किलोग्राम सूखे फल हमें प्राप्त होंगे, और इन दोनों को भी अनुपात में ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, इन्हें काट के सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है, तो पहले इन दोनों को 9 से काटेंगे तो इस तरफ 8 आ जाएगा, और इस तरफ 9 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, तो इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा। अब देखिए 2 से अगर मैं 15 को काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए कटने के लिए और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 3 को 7.5 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ x बचा हुआ है तो x लिख देंगे, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 22.5 किलोग्राम आ गई है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 22 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 960 है, जिसमें से 48% लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां पास हुए, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 960 है, जिसमें से 48% लड़कियां हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लड़कियों का प्रतिशत दिया हुआ है, और जो हमें आंसर में क्या पूछा जा रहा है कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रतिशत दिए गए हैं और प्रतिशत में हमसे आंसर पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो संख्या दी है ये सिर्फ सवाल को लंबा करने के लिए दी गई है। ठीक है, तो हमें इसका यूज नहीं करना है इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 48% लड़कियां हैं जो विद्यालय में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 48 लिख लूंगा लड़कियों के नीचे। ठीक है, अगर 48% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए, 52% हो गए। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इसमें आपको प्रतिशत नहीं लगाना, आपको बिना प्रतिशत के खाली संख्या लिख लेनी है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 75% तो लड़के पास हुए हैं और 80% लड़कियां पास हुई हैं, यानी कि हमें पास होने का प्रतिशत दिया गया है, लेकिन पूछा किसके बारे में जा रहा है, फेल होने के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 75% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 25%। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लड़कों के लिए हमने 52 लिखा हुआ है, तो अगर 25% लड़के फेल हुए हैं तो इसका गुणा हम 25% में कर देंगे। ठीक है, तो 25% यानी 25/100। अब देखिए यहाँ पे लड़कियां 80% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी, 20%। तो यहाँ पे इस 48 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20% के लिए मैं 20/100 लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काट के इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 25 से काटेंगे, और इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 52 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर वालों को गुणा करके बस एक दशमलव यानी पॉइंट लगा देंगे। तो 48 दूनी कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 13% लड़के फेल हुए हैं और लड़कियों में से 9.6% लड़कियां फेल हुई हैं। और हमसे फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हमें बस इन्हें जमा कर देना है। तो देखिए दोस्तों, 13 में 9 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा और 0.6 लगा देंगे, ठीक है। यानी कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 22.6%। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में पहले 40% की कमी की गई और बाद में 75% की वृद्धि कर दी गई। फिर अंत में उसकी आय में 50% की वृद्धि की गई, तो उसकी मूल आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 40% की कमी की गई है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 100 लिख लेंगे। अब देखिए 40% की कमी की गई है, तो इसमें से 40 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम इसके अनुपात में 60 लिख देंगे। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बाद में उसकी आय में 75% की वृद्धि कर दी गई है। तो फिर से हमें एक बार 100 लिखना है और इसमें 75 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 75 जमा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या हुआ है, 50% की वृद्धि हुई है, तो फिर से हम 100 लिख लेंगे और इसमें 50 जमा करके लिख देंगे क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 3 अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें हम काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 50 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 50 से काटने पे, और इस तरफ 2 आ जाएगा। इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे 25 से काट लेंगे तो यहाँ पे इस तरफ 4 आएगा। इसे 25 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है। इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे और इन तीनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चौक 20 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 तिया 21 और 21 तिया 63 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक और अनुपात प्राप्त हुआ है और यहाँ पे सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि उसकी मूल आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मान लीजिए ये उसकी पहले की आय है और ये अब की आय है, तो इसमें हमें वृद्धि दिखाई दे रही है लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। तो पहले देखेंगे इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हमें 23 की वृद्धि दिख रही है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 23 की वृद्धि हुई है और वृद्धि किस में हुई है, 40 में हुई है। तो इसको 40 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 115 आ जाएगा, ठीक है। 23 पंजे 115 और इसे 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से इसे काटेंगे, पहले ये 5 पे कट जाएगा और फिर एक शेष बचेगा तो 15 आ जाएगा, फिर ये 7 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शेष बचेगा तो पॉइंट लगा के 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर इस सवाल का कितना आ जाएगा कि उसकी मूल आय में 57.5% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।